हेलो एवरीवन, आप सभी का तबीयत से प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाल ही में किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है, तो INS सिंधु घोष को। हाल ही में इसरो द्वारा किस आगामी मानव युक्त मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया है, तो गगनयान मिशन के लिए। किसके द्वारा इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीता गया है, सुखमन सिंह। सशस्त्र सीमा बल दिवस कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर को। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। अंडर 19 एशिया कप किसके द्वारा जीता गया, पाकिस्तान के द्वारा। पुरानी तकनीक से तैयार जहाज कौंडिन्य किस देश की यात्रा पे जाएगा, तो ओमान देश की यात्रा पे जाएगा। किसके द्वारा फीमेल कैटेगरी सिंगल्स में WWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता गया है, आन सिंह यंग के द्वारा। फ्रांस के फुटबॉलर ने सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबरी की। इनका नाम है किलियन एम्बापे। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस पर्वत के लिए नई परिभाषा लागू की गई है, अरावली। हाल ही में किस एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया गया है, सरला एविएशन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद कौन सी देश है, कनाडा। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, तो न्यूजीलैंड के साथ। दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं, आनंद वरदराजन। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे कौन सा देश है, स्पेन। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस विख्यात खगोल शास्त्री को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इनका सही नाम है जयंत विष्णु नर्लिकर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जो है एक बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जयंत नार्लिकर को ब्रह्मांड विज्ञान में योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के जो है दूसरे संस्करण में जो है और भी 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो विज्ञान रत्न है जो मिला है जयंत नार्लिकर को, दूसरा होता है विज्ञान श्री, फिर होता है विज्ञान युवा भी दिया जाता है और विज्ञान टीम भी दिया जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि विज्ञान श्री किन किन को दिया गया है। ये दिया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। दूसरे दिए गए हैं यूसुफ मोहम्मद शेख, जो कि बार के एक साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है और जैव वैज्ञानिक के थंगराजन को दिया गया है। IIT मद्रास के प्रदीप थल को दिया गया है। और इसके अलावा जो है भालचंद्र पंडित को दिया गया है और S वेंकटरमन को विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये विज्ञान श्री दिया गया है। इसके अलावा रामकृष्ण आदेश के संत और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर महाराज को गणित वो कंप्यूटर के क्षेत्र में जयंत N को, ये नाम है जयंत N को अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार मिला है। इनको भी मिला है विज्ञान श्री पुरस्कार। इसके अलावा जो है और भी लोगों को जो है विज्ञान युवा पुरस्कार मिला है, इनके नाम है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो लेवेंडर मिशन की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एरोमा मिशन टीम ने विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। तो जो विज्ञान रत्न जीता है जयंत नार्लिकर, ये याद रखने का है। और विज्ञान टीम जीता गया है जम्मू कश्मीर के लेवेंडर मिशन को शुरू करने वाले एरोमा मिशन टीम को, ये विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया है, तो इसे जो इनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, तो इनकी अभी निधन हो गई है। इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि रामवी सुतार जो हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया है, उनका भी डेथ हो गया है, ठीक है। तो साधारण जीवन ये जीते थे और इसी साल जो है इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कुछ इम्पोर्टेंट इस साल जो डिमेंस हुए हैं उनका पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति, जिनको हम शेरपा भी कहते हैं, उनका निधन हुआ है। उनका नाम है कंचा शेरपा। जो हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है गोपी चंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। इसराइल के नेगवे रेगिस्तान में कृषि करने वाले
प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भारतवंशी एलियाहुल वेजले का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित हिंदी साहित्यकार रामदरस मिश्र का निधन हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देव का निधन हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया है। इटली के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी निकोला पेंड्रेजेली का निधन हो गया है। मेवाड़ राजकवि के नाम से प्रख्यात जो है पंडित नरेंद्र मिश्र का भी निधन हो गया है। और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री जो है शिवराज पादिल का निधन हो गया है। और रामवीर सुतार जो है उनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में किस देश की रानी हॉ की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये रानी है, साउथ कोरिया की रानी है। और इन्हीं की जो प्रतिमा जो है 10 फीट की अयोध्या में जो है इनकी प्रतिमा को बनाया गया है। तो पुण्य सलीला सरयू के अंत के संत तुलसीदास घाट के समीप विशाल भूखंड पर विकसित परिसर में जो है रानी हॉ की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए जाने के साथ जो है भारत और साउथ कोरिया के बीच जो है बहुत पुराने रिश्ते को उजागर किया गया है। जो कोरिया की जो पुरातन इतिहास कथा है साम कुकू यूसा के अनुसार करक राज्य के संस्थापक राजा सुरु की पत्नी अयोध्या की राजकुमारी थी। मतलब कोरियाई देश के एक राजा थे करक राज्य के जो संस्थापक जिनका नाम था राजा सुरु, उनकी पत्नी जो थी हॉ थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी। तो उन्हीं के इस पे जो है ये बनाया गया है। अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है इनको जो है 39 डिग्री पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे से अलग करती है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। ये चारों तरफ से जो है ओशन से ढका हुआ है। एक है आपका येलो सी यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोरे बे आता है, इधर सी ऑफ जापान आता है। और यहाँ पे 2 स्ट्रेट आते हैं। एक होता है जेजू स्ट्रेट जिससे जो है कोरिया जेजू आइलैंड है यहाँ से अलग होता है। यहाँ पे बहुत सारी कोरियाई मूवी की शूटिंग वगैरह होती है क्योंकि ये बहुत पॉश एरिया माना जाता है। इसके अलावा कोरिया स्ट्रेट जो है ये इससे जो है साउथ कोरिया जो है सुसीमा जो है एक जगह है जिस पे जापान का अधिकार है वो इससे अलग होता है। ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो सियोल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है ताबेक माउंटेन है और दूसरी जो है सोबेक माउंटेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लें तो हम विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों की भागीदारी थी। यूनेस्को द्वारा जो भारत की जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था। अयोध्या में पहला वैक्स म्यूजियम बनाया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश द्वारा कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दोगुना वेतन दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो है अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पे जो है इक्ष्वाकु वंश के प्रत्येक चिन्ह को विदार वृक्ष को दर्शाया गया है। विश्व की पहली कल्कि कथा उत्तर प्रदेश के कल्कि धाम में आयोजित हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा देश की पहली रोपवे परियोजना जो है वाराणसी में अगले साल शुरू होगी। और काशी में पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी की शुरुआत की जा रही है। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट जो है प्रयागराज के चिपकी रेलवे स्टेशन पर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का संचार उपग्रह ब्लू बर्ड 2 किस भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा LVM-3 मार्क 6। ये एक बाहुबली रॉकेट है और ये सबसे भारी रॉकेट है इसरो का और इसी से जो है लॉन्चिंग की जाएगी। ठीक है। तो इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। ये भारत का सबसे शक्तिशाली और ये जो है जो अमेरिका का जो ब्लू बर्ड जो है ब्लॉक 2 है ये अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह को तैनाती से दुनिया भर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और स्मार्टफोन को 4G और 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड की जो सेवा है वो सीधे मिल सकेगी। अगर हम देखें तो जो इसरो के कुछ इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट जो चर्चे में रहे हैं जैसे LVM-3 जिसको GSLV मार्क 3 भी कहते हैं, एक बाहुबली रॉकेट ये माना जाता है क्योंकि जो इसलिए माना जाता है कि बहुत पावरफुल और सबसे हैवी वेट का अभी तक ये इसरो का
सैटेलाइट है। इसके थ्रू कौन-कौन सी लॉन्चिंग हुई है? चंद्रयान-3 लूनर मिशन 2023 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ है और इसके अलावा जो है अमेरिका का ब्लू बर्ड 6 भी है, ये जो है लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा आगामी जो है गगनयान मिशन होगा, उसमें एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस में लेके जाया जाएगा, उसमें भी इसकी भूमिका होगी। इसके अलावा जो है पीएसएलवी होता है, इसको जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत रिलायबल और वर्सेटाइल रॉकेट है और इससे बहुत सारी लॉन्चिंग हो चुकी है। इससे के थ्रू चंद्रयान-1 हुआ था 2008 में। इसके अलावा जो मंगलयान मिशन मॉम जो था, वो 2013 में वो लॉन्च हुआ था। इसके अलावा जो है 2017 में पीएसएलवी C-37 मिशन जो है, ये इसके थ्रू जो है 104 सैटेलाइट एक ही दिन में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, सिंगल फ्लाइट में। जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। ये जो है, ये एक हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि हायर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये क्रायोजेनिक इंजन है। विक्रम एस एक प्राइवेट सेक्टर का, जिसको स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एस जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है और ये जो है ये सब ऑर्बिट फ्लाइट नेम, इसका मिशन प्रारंभ के नाम पे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश को शामिल किए जाने के लिए विशेष राजदूत को नियुक्त किया गया है? क्योंकि अमेरिका चाहता है इस देश को वो अपने अधिकार में लाए, तो इसके लिए ग्रीनलैंड में के लिए इन्होंने विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका नाम हम पढ़ते हैं आगे। तो अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने फिर से ये कहा है कि उनका देश जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की उनकी ज़रूरत है। खनिज संपदा, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं और अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पे जो है अमेरिका का शासन हो। तो इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंडी को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया है। ग्रीनलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ रेयर अर्थ खनिज की जो है बहुत अधिक है और चीन जो है ग्रीनलैंड में प्रभाव अपना धीरे धीरे बढ़ा रहा है और दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का 25% जो है ग्रीनलैंड में है। इसके अलावा जो है चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है ग्रीनलैंड में 2 एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब चीन का जो है प्रभाव यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे जो है अमेरिका का जो है ये प्रभाव हो सके और वो इसको अपने अधिकार में लाना चाहता है। अगर ग्रीनलैंड की लोकेशन हम कहाँ है वर्ल्ड मैप में, पहले हम वो देखते हैं। ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये है यूएसए, कनाडा और ये मैक्सिको। कल हमने कनाडा का पूरा मैप भी पढ़ा था। तो यहाँ पे है बैफिन आइलैंड, ठीक है। और यहीं पे है ये ग्रीनलैंड, जिस पे जो है डेनमार्क का अधिकार है। ये आपका डेनमार्क है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी जो है गोथब है। इसका यहाँ पे जो बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच जो है एक स्ट्रेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेविस स्ट्रेट, जिससे ये दोनों एक जो थल भाग है एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे डेनमार्क है, डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड से डेनमार्क स्ट्रेट के थ्रू ये इससे अलग होता है, ठीक है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया होता है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि ये एकदम आपका नॉर्थ पोल के पास आता है, क्योंकि यहीं से जो है आर्कटिक सर्कल है वो ग्रीनलैंड से होते हुए गुजरती है, जिसका होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका नौसेना द्वारा 31 साल बाद किस युद्ध पोत का निर्माण किया जाएगा? मतलब 31 साल से अमेरिका में कोई भी युद्ध पोत का निर्माण नहीं हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और अब जो है युद्ध पोत का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा यूएसए डिफाइंड, ठीक है। तो अमेरिका नौसेना 31 सालों के बाद पहली बार नए युद्ध पोत बनाने की घोषणा कर
के बीच MS-60 हॉक विमान के रखरखाव के लिए समझौता हुआ है। अमेरिका के जो ब्लूबर्ड 6 को भारत के सबसे साली रॉकेट LVM-3 मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। और अमेरिका में 33 साल बाद जो है परमाणु परीक्षण किया गया है। इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन अभी लगाया गया था और 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को भी समाप्त किया गया है। यूएनसी द्वारा ट्रंप गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अपनाया गया है। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की योजना बनाई जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एशियाई देश में अब तक का सबसे बड़ा जो है 17.5 अरब डॉलर का निवेश इंडिया में किया गया है। अमेजन के द्वारा जो है भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक किया जाएगा। अमेरिका के द्वारा जो है कोर 5 जिसको हार्ड पावर ग्रुप गठन का योजना बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान आएंगे। 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने एलन मस्क। और अमेरिका का जो रोमियो हेलीकॉप्टर MS-60R का जो दूसरा स्क्वाड्रन ओस्प्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा उनके करियर के पहले ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। ठीक है, ये अभी वुमेन प्रीमियर लीग जो होने वाली उसमें जो नीलामी हुई थी, ये सबसे महंगी खिलाड़ी भी बनी थी। ठीक है, इसके अलावा हम गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की जो है जो वुमेन प्रीमियर लीग जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, इसकी जो एक टीम है जिसका नाम है दिल्ली कैपिटल, इसके लिए जो भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को 2026 वुमेन प्रीमियर लीग के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो अल्पाइन SG पाइपर्स ने 2 बार के जो चैंपियन त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर ग्लोबल चेस लीग के तीसरे संस्करण का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर गेडे प्रियादाना द्वारा 1 ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इनका संबंध जो है इंडोनेशिया से है। इनके द्वारा जो है ऐसा कारनामा अभी रिकॉर्ड एक बनाया गया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं गेडे प्रियादाना। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कंबोडिया के विरुद्ध 1 ही ओवर में 5 विकेट लिया है और पुरुष T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 5 विकेट लेने की ये उपलब्धि कुल मिलाकर तीसरी बार दर्ज की गई है। एक 2013-14 में किया गया था, अल अमीन हुसैन ने ये कारनामा किया था। और भारत की एक पूर्व खिलाड़ी थी अभिमन्यु मिथुन, उन्होंने 2019-20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इंडोनेशिया की अगर हम देखें, इंडोनेशिया जो है ये सुंडा आइलैंड के अंतर्गत आता है। सुंडा आइलैंड के देखें तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है सबसे फर्स्ट जकार्ता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है सुमात्रा आइलैंड है, जहाँ पे बरिसन माउंटेन जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जिसके थ्रू जो है इंडोनेशिया मलेशिया से अलग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 जल भाग मिलेंगे, एक तो अंडमान सिंह का और अंडमान सी यहाँ पे है, और एक जावा सी, ये दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं और ये 2 थलभाग, एक इंडोनेशिया और मलेशिया अलग होते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड की भी लोकेशन है, क्योंकि मलेशिया का जो कुछ भाग जो है थाईलैंड होते हुए जो ये आगे यहाँ पे आप जो है आते हैं लाओस और ये सब जो है कंट्री, वियतनाम, ये सब कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी की लोकेशन, जहाँ पे चाइना का काफ़ी प्रभाव रहता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना अक्सर अपनी जो है जहाज वगैरह लेके निगरानी करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मकासार स्ट्रेट है, जिसके थ्रू जो है मलेशिया जो है पालू आइलैंड से अलग होता है। यहाँ पे ईस्ट तिमोर की लोकेशन है और फिर यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इन दोनों के बीच जो है तिमोर सी जो है अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन सुपर कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नापोली के द्वारा जीता गया है, और किसको हरा के? बोलोगना को हरा के ये जीता गया है। ठीक है, इसके अलावा हम गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी इंडिया अहमदाबाद में होगी। ढाका में जो 2025 महिला कबड्डी विश्व कप हुआ था उसे इंडिया ने जीता था। डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता है। दिल्ली में जो वुमेन प्रीमियर लीग थी उसकी नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा थी। फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जो एक खिलाड़ी जीते हैं उनका नाम है जोकोविच सिंडरोव। इनका संबंध उज्बेकिस्तान से था। गुवाहाटी में जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य हराया गया है। दोहा कतर में जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पुर्तगाल ने जीता है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित विराट की जोड़ी सेकंड नंबर पे आती है। फाइड रैंकिंग पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा उसका पहला गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 का खिताब जीता गया है उनका नाम है संस्कार सारस्वत। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जो है सिमरनप्रीत कौर बराड़ के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन है? तो इसका नाम है INS अंजन दीप। तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजन दीप जो है चेन्नई में नौसेना के हवाले कर दिया गया है और ये जो जहाज है कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है और इस कंपनी में जो है 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत बना रहे हैं जिसमें से अंजदीप जो है ये तीसरा युद्धपोत है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कुछ डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट तो हाल में जो हुए हैं कि भारत में पहली बार जो है सैफरॉन के द्वारा MRO शुरू किया गया है। भारत के लिए रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। श्रीलंका के 75वें वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के INS विक्रम और स्टील फाइटर उदयगिरी पहुंचे थे। भारतीय नौसेना में तीसरी स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी जो शामिल की उसका नाम INS अरिदमन है। रक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच MMG गन से लैस ड्रोन के लिए समझौता हुआ है। DRDO के द्वारा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा युद्धपोत शामिल किया गया जिसका नाम INS दारागिरी है। टाटा के द्वारा बेंगलुरु में हरकुलस विमान के लिए MRO केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला के पहले पोत का शामिल किया गया है जिसका नाम है DSC-A20। पहली बार जो है साई जादव महिला कैडेट हैं जिन्होंने IMS से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं। भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत जो है ईरान जो है के चाबहार पोर्ट पहुंचा था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।